हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर के बारे में। मैंने एक चार्ट ग्रुप में इसको बनाया है। मतलब देखिए, इसमें मैंने सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें रखी है, ठीक है, कि नॉर्सिक में जो पूछा जाता है और आपको अगर वास्ट पढ़ोगे ना तो आपको याद भी नहीं रहेगा। तो मेन चीज़ें जो डिफरेंसेस हैं, अगर आप उसको बस याद कर लोगे कि किसमें मसल क्रैम्पिंग होती है, कब हमको थ्रस्ट लगेगा, कि कब हमको वो लगेगा, तो वो है, ठीक है। हाइपोनाइट्री मतलब हाइपर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं यहाँ पे सोडियम का, ठीक है। सोडियम का जो रहता है हमारे जो होता है, नमक बोल सकते हैं इसको, है ना, Na+ रहता है। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है 135 to 145, मतलब 135 to 145 जो होता है मिली माइक्रो mmHg करके भी पढ़ते हैं, सॉरी, और पर लीटर। ये जो होता है इसका जो होता है नॉर्मल वैल्यू रहता है। इससे कम हो गया तो आपका हाइपोनाइट्रीमिया, इससे ज़्यादा हो गया तो उसका हाइपर नाइट्रीमिया बोलेंगे, ठीक है। अगर हम हाइपो पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में जो होता है नमक की कमी होगी। कमी क्यों होगी? ऑब्वियसली हमारी बॉडी से फ्यूट जाएगा तब। तो वॉमिटिंग, डायरिया, डायरेसिस और रहता है सीवियर एक्यूट सीडास। ये एक रहता है, एक टाइप का किडनी डिसीज है, उसके वजह से होता है। सीधा जो एडिसन डिसीज होता है ना, उसका जो सीवियर हटाओ, ठीक है। इसका जो होता है हाइपोनाइट्रीमिया क्या होता है? वॉमिटिंग, डायरिया, डायूरेटिक्स अगर हम लेते हैं तो यूरिन लॉस होता है, और एक सीधा यूरिन डिसीज की वजह से होता है। उसका मेन क्या सिम्टम क्या रहता है? लो सोडियम की वजह से कन्फ्यूजन, हेडेक और सीजर आता है। कोई भी पेशेंट क्या शो करेगा? एकदम अजीब सा मतलब वो शो करता है। भूलने की बीमारी रहती है, जिसकी ओल्ड एज वाली अगर आपके हॉस्पिटल में आएंगे ना, वो भूल जाएगा कि वॉशरूम किधर है, उसको क्या, उसका क्या नाम है, उसका क्या डिसऑर्डर, वो अपने लोगों को नहीं पहचानेगा। तो कन्फ्यूज़न होने लगता है, हेडेक होने लगता है, सीजर भी आते हैं। लेकिन मेन ये चीज़ें रहती है, तब उसको बोल सकते हो कि हाइपोनाइट्रीमिया, ठीक है। फिर उसको 3% NaCl वगैरह दिया जाता है। हाइपरनाइट्रीमिया हमारे बॉडी में कब होगा? डिहाइड्रेशन और डायबिटिक इंसिपिडस होता है, उसके वजह से हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? थर्स्ट और रहता है वीकनेस, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, डिहाइड्रेशन होता है तो हमको प्यास लगने लगती है, वीकनेस और सीजर तो होगा ही, ठीक है। ये दोनों उसके अलग अलग डिफरेंसेस। पोटेशियम का जो लेवल रहता है 3.5 to 5 रहता है। इसका जो होता है हाइपोकैलेमिया कब होता है? जब हम इसमें भी देखो, ये हाइपोनाइट्रीमिया रहता है हाइपर, पोटेशियम के बारे में पढ़ते हैं। पोटेशियम जो रहता है हाइपोकैलेमिया रहता है, डायूरेटिक्स लेते हैं, वॉमिटिंग, अल्कलोसिस हो जाता है हमारे बॉडी में, तब रहता है हाइपोकैलेमिया। और इसकी वजह से क्या रहता है? अगर हमारे कैल्शियम की कमी, तो मसल में वीकनेस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन और रहता है अरिथमियास होने लगता है। मतलब जो हमारे जो ECG का वेव्स रहते हैं ना, उसमें रहता है चेंजेस होने चालू हो जाते हैं इस तरीके से। यू वेव आएगा और रहता है ये जो होता है PQRST रहता है ना, मतलब ये QRS और AT। तो जो T वेव रहता है फ्लैट हो जाते हैं। इसको आप ना, आपको कभी भी यहाँ पे ECG नहीं देगा, है ना, कि ये PQR ऐसा फ्लैट क्यों है, ये क्यों है। तो आपको सिर्फ ना इसको याद रखना है कि फ्लैट कब हो रहा है, यू वेव कब आ रहा है, ये सब चीज़ें। तो इसको थोड़ा आपको समझने से अच्छा आपने उसको याद कर लो, ठीक है। हाइपरकैलेमिया जब हमारा रिनल फेल हो जाता है, जब हमारी बॉडी से यूरिया क्रिएटिनिन मतलब नहीं हो पाते हैं एक्सक्रीट, तब होता है। AC इनहिबिटर ड्रग्स लेते हैं तो इसमें क्या आता है? वीकनेस आती है, लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियास आते हैं, जैसे कि टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये सब रहता है। टॉल पिक्ड टी वेव रहता है, वाइड जो होता है QRS कॉम्प्लेक्स, ऐसे वाइड हो जाते हैं हम, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये होता है। कैल्शियम में रहता है हाइपोकैलेमिया और हाइपर, और कैल्शियम का जरूरत 8.5 to 10.5 रहता है mg/dL रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? हाइपोपैराथाइडिज्म की वजह से हाइपोकैलेमिया होता है, कैल्सीमिया मतलब, और हाइपर। जितना पैराथायराइड ग्लैंड है हाइपो है तो हाइपोकैल्शियम कैल्सीमिया, और हाइपर पैराथाइडिज्म मतलब पैराथाइड ज़्यादा है, हार्मोन्स तो ज़्यादा रहेंगे, देखो। और रहता है हाइपोकैल्शियम मतलब होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी होता है, ठीक है। विटामिन डी कम है तो आपको कैल्शियम कम रहेगा। कैल्शियम कम है तो टिटेनी और रहता है जो स्टेक्साइन और ट्रोजोसाइन रहते हैं,
ये साइन के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। एक में हम जब हम बीपी चेक करते हैं, एक मिनट, जब उसको साइन इसमें क्या रहता है, हमारा जो होता है चस्को साइन में क्या रहता है, हमारा जो होता है मसल में ना खिंचाव आना चालू हो जाता है, ठीक है। और चस्को साइन में क्या रहता है, इसके हम बीपी लेते हैं ना, तो हमारे जो ये जो एरिया रहते हैं ना वो ऐसे ना सिकुड़ने लगते हैं, मतलब ऐसे करके अपने आप जो होते हैं वो ऐसे होने लगेगा, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्यूटी वेव्स आ जाते हैं, क्यूटी इंटरवल रहते हैं ना PQRST के बाद। तो ये हाइपर कैल्शियम मतलब हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। कैल्शियम से क्या बनता है, स्टोन बनता है, फिर बोन्स बनने लगेंगे, जो एक्स्ट्रा बोन्स बनते हैं ना हमारी बॉडी में वो होने लगता है, ग्रोन्स होने लगता है, साइकेट्रिक ओवरटोन्स होने लगते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेन जो होता है टोन्स और एक्स्ट्रा बोन्स ज़रूरी है। इसमें शॉर्ट क्यूटी, अब हमारे बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो हमारा क्यूटी क्या हो गया, कम हो गया। हमारे बॉडी में कैल्शियम कम है तो हमारा क्यूटी ज़्यादा हो गया, हमारे को जो होता है स्पाज्म हो जाता है, टिटेनी हो जाता है, और वो जो होता है पिपिलिन क्रेमेटो होता है, ट्रोजोसाइन और रहता है वैसे वैसे खिंचाव लगना है हमारे बॉडी में। ये कैल्शियम के बारे में होता है। मैग्नीशियम के बारे में होता है 1.5 to 2.5 रहता है मिली पर लीटर रहता है, ये आप वैल्यूज याद कर लीजिएगा। उसके बाद हाइपो मैग्नीशियम में क्या कहता है, अल्कोहलिज्म रहते हैं, और उसमें होता है डिहाइड्रेशन, डायरिया हो जाता है। तो उसके वजह से अगर अरे रहता है हाइपो मैग्नीशियम और पोटेशियम, वो थोड़ा सोडियम पोटेशियम रहते हैं, और तो ये रहते हैं। और इसका ट्रिमर्स आना रहता है मैग्नीशियम कम होने से, तो टॉर्सेडे पॉइंट्स रहते हैं, टॉर्सेडे पॉइंट्स रहते हैं। ये क्या रहता है, एक टॉर्सिटी पॉइंट्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा हमारी हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी ECG देखोगे तो एकदम से ऐसे रिदम रहती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग रहते हैं, रैपिड हार्ट बीट प्रॉब्लम्स रहते हैं इसमें, तो लोअर चैम्बर का, ठीक है। और मैग्नीशियम की कमी से, मैग्नीशियम ज़्यादा होने से क्या रहते हैं, हमारे जो होते हैं रिफ्लेक्सेस लॉस होने लगते हैं। मतलब मैग्नीशियम कब कब होगा, रीनल फेलियर में, एक्सेसिव एंटासिड में, ये देखिए रीनल फेलियर में, हाइपरकैलेमिया और हाइपर मैग्नीशियमिया एक ही चीज़ है, कॉज दोनों का एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें अलग रहता है, इसमें वीकनेस होता है, इसमें मसल्स को उतना ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें मसल वीकनेस इसमें होता है। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी मसल वीकनेस इसमें हाइपर की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें एक्सेसिव एंटासिड लेने से भी होता है हमका, मतलब कि उसमें मैग्नीशियम रहता है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम का कम्बो वाला आता है, उसकी वजह से होता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रिफ्लेक्सेस लॉस होने लगते हैं, हमको हाइपो टेंशन होने लगता है, और उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेस होने लगता है, फास्फेट हो जाता है, इसका जो लेवल रहता है 2.4 to 4.4 रहता है। हाइपोफास्फेटेमिया से वीकनेस होता है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। हाइपर फास्फेटेमिया से रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होता है, उसका सिम्टम जो होता है हाइपोकैलेमिया। हाइपर फास्फेटेमिया से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम के लेवल कम हो जाता है। क्लोराइड भी इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये चीज़ें इन तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी उन दोनों के बाद इसको याद कर लीजिएगा। क्लोराइड का लेवल रहता है 98 to 106 रहता है, 106 उसका लेवल ठीक रहता, मतलब ठीक रहता है। क्लोराइड जो होता है हाइपोक्लोराइड कब रहता है, वॉमिटिंग और डायरेटिक्स की वजह से होता है, इसमें मसल क्रैम्प होता है। अगर आपका होता है हाइपोक्लोरेमिया रह जाता है तो उसमें मसल क्रैम्प होता है, वीकनेस होने लगती है। और हाइपरक्लोरेमिया का सिम्टम क्या होता है, इसके वजह हाइपरनाइट्रेमिया भी थर्स्ट होने लगता है और स्वीटनेस हो जाता है। डिहाइड्रेशन एक्सेसिव नॉर्मल सलाइन की वजह से हो जाता है, रैपिड डीप ब्रीथिंग होने लगती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे जो चेंजेस है ये कि हाइपोकैल्सीमिया में यू वेव, फ्लैट टी वेव आता है। आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई, हाइपरकैलेमिया में टॉल पिक्ड टी वेव, वाइट QRS। अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो QT लॉन्ग हो जाएगा, कैल्शियम कम है तो बढ़ जाएगा। और हाइपोमैग्नीशियमिया मतलब हमारा जो हार्ट रिदम रहता है बहुत ज़्यादा रैपिड हार्ट बीट जो रहता है, क्या है, रैपिड हार्ट बीट है, ठीक है। टॉर्सेटे पॉइंट्स ये चीज़ें रहती है।
इसमें ना बस छोटी छोटी याद रखिए, जो मैंने बताया ना, कन्फ्यूजन कब होगा और हमको थर्स्ट कब लगेगा, जिसकी सोडियम कम है तो कन्फ्यूजन से, और सोडियम ज़्यादा तो डिहाइड्रेशन। और सोडियम पोटेशियम का जो होता है, जो मैंने टी वेव में जो चेंजेस बताए हैं ईसीजी फाइंडिंग्स हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया के याद रखिएगा कि कैल्शियम जब कम हो जाता है तो टू यू वे जो होता है आने लगती है और टी वे हमारी फ्लैट हो जाती है। उसके बाद अगर हमारे बॉडी में हाइपर कैलेमिया कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो टी वेव होती है वो पिक्ड हो जाती है, इसमें फ्लैट हो जाती है, इसमें पिक्ड हो जाती है। और वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको कभी भी क्यूज में पूछता नहीं है, बाकी आपको सिर्फ रिटर्न में पूछेगा। कैल्शियम ज़्यादा है तो स्टोन रखेंगे, बोन एक्स्ट्रा बोन रखते हैं, और सेकेंडरी ओवरटोन से सब चीज़ें होती है। लो मैग्नीशियम से ही टॉर्सिड पॉइंट आते हैं, हाई मैग्नीशियम लॉस ऑफ डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस। और रहता है फास्फेट यूजली मूव अपोजिट टू कैल्शियम, कैल्शियमिया और फास्फेट एक रहता है क्लोराइड जो होता है एसिड बेस बैलेंस से रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो कैल्शियम से टिटेनी हो जाता है, पिक्ड टीवी, और लो कैल्शियम में तो यूवी आने होते हैं। बस ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखोगे तो आपका 1 to 2 क्वेश्चन जो होता है, मतलब एक क्वेश्चन तो आप पक्का बना लोगे। तो इतने को आप पढ़ लो, अच्छे से थोड़ा रट लो, क्योंकि इसको आप समझ नहीं सकते यार, कि कुछ चीज़ें समझी नहीं जा सकती है तो कुछ चीज़ें रट लेनी चाहिए। मैं फालतू का आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप ये करो वो करो, जो चीज़ आपको रटनी है वो रटो, जो चीज़ें पढ़नी है आपको समझनी हो मैं ज़रूर समझाती हूँ। कुछ चीज़ें ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से इसका नोट्स बना लो, फिर इसको अच्छे से याद कर लो कि कब हाइपर में क्या हो रहा है, हाइपर में क्या, थोड़ा रट लो, इज़ गुड फॉर योर एग्ज़ाम।